अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह ताला आप सबको खुश व आबाद रखे। आमीन। आज हमारी एक ओरिएंटेशन क्लास थी। इस साल के प्रिपरेटरी सेशन के हवाले से जो कुछ वजूहात की वजह से लाइव अटेंड नहीं हो सकी और इसकी वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ और यही वीडियो मैं आप सबको ग्रुप में शेयर करूँगा। वजूहात यही है कि हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स दूर दराज इलाकों से ताल्लुक़ रखते हैं और वहाँ पर इंटरनेट फैसिलिटीज़ इतनी भी अच्छी नहीं है कि एक लाइव क्लास अटेंड कर सके। तो इसलिए मैंने सोचा कि इस क्लास को रिकॉर्ड ही कर लेते हैं, फिर बाद में ये जो वीडियो है आप सबके साथ ग्रुप में शेयर कर लूँगा। ओरिएंटेशन क्लास में आपको पूरे कोर्स के बारे में बताऊँगा कि किस तरह इस सेशन को आगे लेकर जाएंगे और जिन लोगों को नहीं पता उनको बताता चलूँ कि 2022 में भी हमने एक सेशन चलाया था जिसमें हमने सीटीडी डिपार्टमेंट के कॉर्पोरल और सर्जेंट पोस्ट की तैयारी करवाई थी और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी स्टूडेंट्स को फ़ायदा हुआ था। तो इसी तरह 6 फरवरी 2023 से कॉर्पोरल सीटीडी डिपार्टमेंट और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर कोस्टल हाईवे पुलिस के प्रिपरेटरी सेशन का आगाज़ करेंगे। यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि ओरिएंटेशन क्लास में क्या-क्या चीज़ें बताई जाती है। ओरिएंटेशन क्लास में बताया जाता है कि कौन सा सिलेबस हमने कवर करना है और किस मेथड से कवर करना है, यानी कौन से तरीके से उस सिलेबस को कवर करना है। यहाँ पे मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो को पूरा देखें। वो इसलिए कि काफ़ी स्टूडेंट्स वीडियो मुकम्मल देखते नहीं हैं, फिर बाद में सवाल करते हैं जो कि फिर वन बाय वन सबको जवाब देना मुश्किल होता है। तो इस वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि आपके सारे सवालात के जवाबात दे सकूँ। तो सबसे पहले बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन का जो सीटीडी डिपार्टमेंट के हवाले से सिलेबस है वो देख लेते हैं। इस सिलेबस के 2 पार्ट्स हैं। पार्ट 1 अंग्रेज़ी ज़ुबान के मुतालिक है जिसके टोटल 20 मार्क्स हैं, जिसमें वोकैबुलरी, ग्रामर की इस्तेमाल, सेंटेंस स्ट्रक्चर शामिल है। इस सिलेबस के पार्ट 2 को जनरल इंटेलिजेंस कहा जाता है। ये 80 मार्क्स पर मुश्तमिल है। इस पार्ट में जनरल नॉलेज, एवरीडे साइंस, इस्लामियात, पाकिस्तान अफेयर्स और करंट अफेयर्स जैसे सब्जेक्ट्स शामिल हैं। अब अगर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के लिए जो सिलेबस है वो देखा जाए तो ये भी 2 पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है। पार्ट 1 में एसे राइटिंग है, यानी आपको एक एसे लिखना है और एसे जो है ना 2 किस्म की होती है। एक एसे आपको इंग्लिश में लिखनी होगी और दूसरा जो एसे है वो आपको उर्दू में लिखनी होगी, जिसके टोटल 50 मार्क्स है, यानी 25 इंग्लिश के एसे के और 25 उर्दू एसे के। पार्ट 2 में जनरल नॉलेज और ट्रांसलेशन है। इसके 50 मार्क्स हैं। कुछ सवालात जनरल नॉलेज से होंगे और साथ में इंग्लिश पैराग्राफ दिया होगा जिसकी उर्दू में तर्जुमा करनी होगी और इसी तरह एक उर्दू का पैराग्राफ इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होगा। तो ये ओवरऑल हमारे 2 सिलेबस हैं, यानी एक सीटीडी कॉर्पोरल के लिए और दूसरा असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर कोस्टल हाईवे पुलिस के लिए। इंग्लिश जो है तमाम पोस्टों के लिहाज से बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है। इंग्लिश में हम लोग वोकैबुलरी सेट आपको प्रोवाइड करेंगे, इडियम्स पढ़ाया जाएगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच डिटेल में समझाया जाएगा, आर्टिकल्स, सेंटेंस स्ट्रक्चर, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स का एक सेट प्रोवाइड किया जाए आप लोगों को और पंक्चुएशन ईटीसी। इंग्लिश में जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है वो आप सबसे डिस्कस किया जाएगा। इसके साथ ही दूसरा जो सबसे बड़ा और अहम टॉपिक है या अहम सब्जेक्ट आप कह सकते हैं इस सेशन के हवाले से, तो वो जनरल नॉलेज है। जनरल नॉलेज में आपको माउंटेन पीक्स, प्लेचूज, पासिस एंड ग्लेशियर्स, वर्ल्ड सीक्रेट एजेंसीज, उनके हेडक्वार्टर्स पढ़ाए जाएंगे, गल्फ्स, बेस, ओशंस और पेनिनसुलास, इम्पोर्टेंट्स ओशन ऑफ द वर्ल्ड, फेमस स्ट्रेट्स एंड इस्थिमस ऑफ द वर्ल्ड, इम्पोर्टेंट्स लेक्स पढ़ाए जाएंगे,
मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिवर्स पढ़ाए जाएंगे जो पाकिस्तान में हैं और जो पाकिस्तान से बाहर यानी दुनिया में हैं। ओल्ड एंड न्यू नेम्स ऑफ प्लेसेस, वर्ल्ड फेमस लाइंस, यहाँ पे लाइंस ये बॉर्डर को वर्ल्ड फेमस बॉर्डर्स आप कह सकते हैं। जियोग्राफिकल डिस्कवरीज, डिस्टिंक्टिव नेम्स ऑफ सिटीज़ एंड कंट्रीज़, इसके साथ यूनाइटेड नेशंस के बारे में, जनरल असम्बली, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, द सिक्योरिटी काउंसिल, द सेक्रेटरीट, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, सेंटो, सीटो, अफ्रीकन यूनियन, यूरोपियन यूनियन, रेड क्रॉस, British Council, League of Nations, World Organizations and their headquarters यानी OIC, WHO, यूनिसेफ, यूनेस्को वगैरह वगैरह। फेमस एयरलाइंस ऑफ द वर्ल्ड के बारे में पढ़ाया जाएगा, नोबेल प्राइज़ के बारे में, इम्पोर्टेंट पार्लियामेंट नेम्स, ऑफिशियल बुक्स ऑफ कंट्रीज, हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड्स, इंटरनेशनल न्यूज़ एजेंसीज, अरब लीग, इसके साथ नन अलाइनमेंट मूवमेंट, G77, G15, G7, D8 कंट्रीज़ के बारे में पढ़ाया जाएगा, सार्क के बारे में, आसियान के बारे में, SCO, शंघाई कॉरपोरेशन के बारे में, इम्पोर्टेंट स्पोर्ट्स और स्पोर्ट्स इवेंट्स के बारे में भी पढ़ाया जाएगा। इसके साथ दुनिया में जितने भी मशहूर पर्सनालिटीज़ है इनके बारे में भी हम लोग जनरल नॉलेज में पढ़ेंगे और कुछ एब्रीविएशंस है वो भी पढ़ाया जाएगा। इसके साथ जो तीसरा हमारा सब्जेक्ट है वो इस्लामिक स्टडीज़ है। इस्लामिक स्टडीज़ भी जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स है उन हवाले से बहुत ही अहमियत रखता है। इस्लामिक स्टडीज़ में हम इस्लाम और आर्टिकल्स ऑफ इस्लाम के बारे में पढ़ेंगे, प्रॉफिट्स के बारे में पढ़ेंगे, लाइफ ऑफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है इस्लामियात के हवाले से, तो इसको डिस्कस करेंगे। बैटल्स ऑफ इस्लाम, इस्लाम के लिए जितने भी ग़ज़वा हुए हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, उम्मुल मोमिनीन के बारे में, कुरान के बारे में, नमाज, ज़कात, रोज़ा, हज, जिहाद, होली बुक्स के बारे में पढ़ेंगे, खुलफाए राशिदीन के बारे में पढ़ेंगे, हदीस और सुन्नह के बारे में पढ़ेंगे और जितने भी इम्पोर्टेंट जो हमारे 4 फरिश्ते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, इम्पोर्टेंट सूरास के बारे में पढ़ेंगे, उन्हीं सूरतों के जो है अहमियत है, कुछ सूरतें उनकी सिग्निफिकेंस है तो उनके बारे में पढ़ेंगे और वगैरह वगैरह जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक होंगे इस्लामियात में तो उसको कवर किया जाएगा। एवरीडे साइंस जो है कि बहुत ही बड़ा टॉपिक है, बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट है, तो इसको हम लोग इस तरह कवर करेंगे कि पहले साइंस और उसकी क्लासिफिकेशन की जाएगी, यूनिवर्स के बारे में, सोलर सिस्टम के बारे में, ज़मीन, सूरज और चाँद के बारे में पढ़ाया जाएगा, सैटेलाइट्स के बारे में, इक्लिप्सिस जो कि सोलर इक्लिप्स है, एक ल्यूनर इक्लिप्सिस के बारे में, दिन और रात के बारे में, इम्पोर्टेंट डिस्कवरीज़ के बारे में, इम्पोर्टेंट इन्वेंशंस, एनर्जी रिसोर्सेज, इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स के अर्थ एटमॉस्फेयर में क्या है और कितने लेयर्स है इसके बारे में पढ़ा जाएगा, पोल्यूशन और इसके अक़साम, लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ाया जाएगा, प्लांट किंगडम के बारे में पढ़ाया जाएगा, एनिमल किंगडम के बारे में पढ़ाया जाएगा, माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ाया जाएगा, सेल, इम्पोर्टेंट डिसीज़, क्रोमोसोम्स, ह्यूमन फिजियोलॉजी, मेटाबॉलिज्म और इसके किस्में, फूड प्रिजर्वेशन, बैलेंस डाइट, विटामिन्स, फूड न्यूट्रिएंट्स, इन सब के बारे में पढ़ाया जाएगा। इसके साथ पाकिस्तान स्टडीज़ को हम लोगों ने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। पहले पार्ट में हम वो तमाम इम्पोर्टेंट इवेंट्स हिस्ट्री में हुए हैं 7/11 से लेकर 1947 तक वो डिस्कस करेंगे और दूसरे पार्ट में जितने भी इम्पोर्टेंट इवेंट्स हुए हैं 1947 से लेकर आज तक, तो पाकिस्तान स्टडीज़ भी एक बहुत ही अहमियत रखने वाला सब्जेक्ट है। हम कोशिश करेंगे कि इसको भी एक अच्छे तरीके से डिस्कस करें और आपके साथ शेयर करें। करंट अफेयर्स के बारे में बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन हमेशा तो यूँ ही रहा है कि पिछले 2 महीनों या पिछले 3 महीनों के करंट अफेयर्स पूछते हैं। तो इसमें करंट अफेयर्स में हम नेशनल करंट अफेयर्स जो भी वाक़यात हुए हों पिछले 3 महीनों में या फिर टेस्ट से पिछले 2-3 महीनों में जितने भी वाक़यात होंगे आगे, तो उसको हम लोग डिस्कस करेंगे।
इंटरनेशनल करंट अफेयर्स जो बाहर मुल्कों में जो आजकल जो कुछ हो रहा है या जो कुछ होएगा तो उसको डिस्कस करेंगे। और अपकमिंग इवेंट्स जिस तरह स्पोर्ट्स के इवेंट्स हैं, इस तरह जितने भी इवेंट्स होंगे तो उनके डेट बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं, ये लाज़मी पूछे जाते हैं। तो अभी आते हैं स्ट्रेटेजी के ऊपर कि हम किस मेथड से या किस स्ट्रेटेजी के बुनियाद पे आप लोगों को पढ़ाएँगे। तो सबसे पहले हमारी स्ट्रेटेजी ये होगी कि डेली डोज़ यानी आपको डेली के बुनियाद पर कुछ एमसीक्यूज़ दिए जाएँगे। 30 एमसीक्यूज़ या 20 एमसीक्यूज़ हर सब्जेक्ट के हवाले से आपको इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ उनको सेलेक्ट करके पास पेपर्स में देखकर आपको प्रोवाइड किया जाएगा। उस इसके साथ मॉक टेस्ट होंगे या आप कह सकते हैं कि ग्रैंड टेस्ट होंगे, हर हफ्ते होंगे या फिर 14 या 15 दिन के बाद एक मॉक टेस्ट लाज़मी रखा जाएगा। पिछली दफ़ा मॉक टेस्ट हम पीडीएफ शेयर किया करते थे, जिसको स्टूडेंट सॉल्व कर देते थे, लेकिन इस दफ़ा हमने सोचा है कि हम जो मॉक टेस्ट है उसको ऑनलाइन अटेंड करेंगे। आपको एक लिंक भेजा जाएगा और वहाँ पे एक मख़सूस टाइमिंग होगी, उसी मख़सूस टाइमिंग में आपने वो टेस्ट कवर करना होगा। जो और उसको कवर करने के बाद आपके सामने डायरेक्टली रिज़ल्ट आ जाएगा कि आपने अच्छा टेस्ट दिया है या बुरा टेस्ट दिया है। इसके साथ इस दफ़ा हमारी कोशिश होगी कि आपको प्रॉपर्ली हर टॉपिक के हवाले से एक वीडियो लेक्चर भी दिया जाए। इंशाल्लाह हम इस पे काम करेंगे और इसके साथ जितने भी पीडीएफ नोट्स होंगे आपके साथ ग्रुप में शेयर किया जाएगा। आगे आते हैं फ़ी के बारे में। फ़ी अगर आप इकोनॉमिकल क्राइसिस देख लें पाकिस्तान में तो उस लिहाज से तो ये बहुत ही आप कह सकते हैं मुफ़्त की पढ़ाई है। 100 रुपए माहाना हम आप सबको पढ़ाएँगे इस सेशन के दौरान। और आप एडमिशन के लिए आप इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमारे साथ। हमारी जो नई सेशन है वो 6 फरवरी 2023 से शुरू होगी और इसके साथ टाइम टेबल आपके साथ जल्द ही शेयर किया जाएगा। तो आगे हम लोग सीटीडी कॉर्पोरल पेपर जो 2022 में हुआ तो उसको डिस्कस करेंगे। ये एक एमसीक्यूज़ टाइप क्वेश्चन पेपर था, यानी इसमें 100 सवाल थे और हर सवाल के लिए 1 मिनट दिया हुआ था। एमसीक्यूज़ टाइप वो क्वेश्चन होते हैं जिसमें हर क्वेश्चन के 4 ऑप्शन होते हैं। तो हम लोग डिस्कस करते हैं और आप अंदाज़ा लगाएँ कि बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन कौन-कौन से टॉपिक्स को टारगेट करते हैं। तो सबसे पहला सवाल ये था कि ओल्डेस्ट बुक ऑफ सब कॉन्टिनेंट कौन-सी है? तो ओल्डेस्ट बुक ऑफ सब कॉन्टिनेंट वेदास है, जो कि हिंदुओं की किताबें हैं। इसके साथ बिगेस्ट आर्टिफिशियल लेक इन द वर्ल्ड, तो लेक विनिपेग एक लेक है जो बिगेस्ट आर्टिफिशियल लेक है पूरी दुनिया में। बिगेस्ट नेचुरल लेक ऑफ पाकिस्तान, जो कि सबको पता है कि मंशर लेक है। बिगेस्ट डैम बाय स्टोरिंग वाटर, ये एक ज़िम्बाब्वे की डैम है जिसे करीबा डैम कहा जाता है। बेसिक यूनिट ऑफ किडनी नेफ्रॉन है। तो आप देख लें, अंदाज़ा लगा लें कि बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन कहाँ तक और कैसे-कैसे सवाल आए। अभी ऊपर के जो 2 सवाल थे वो जनरल नॉलेज से रिलेटेड थे और कुछ सवाल ये जो नेफ्रॉन वाला है ये एवरीडे साइंस से रिलेटेड है। परसेंटेज ऑफ वाटर इन ह्यूमन बॉडी 70% है। कॉज ऑफ एड्स एचआईवी वायरस। व्हेन वाज ग़ज़वा खैबर फोर्ट 7 हिजरी को हुई थी। बाय हुम क़ायद-ए-आज़म टूक ओथ, मियां अब्दुल रशीद जो उस वक्त के चीफ जस्टिस थे, उन्होंने क़ायद-ए-आज़म से ओथ लिया था। फर्स्ट मेडिकल कॉलेज ऑफ पाकिस्तान किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी या कॉलेज है जो पाकिस्तान की पहली मेडिकल कॉलेज है। इसके साथ जो पाकिस्तान की पहली कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली थी, उस असम्बली ने क़ायद-ए-आज़म को पहला गवर्नर जनरल पाकिस्तान मुंतखब किया था। ब्रॉन्ज़ मेडल इज़ मेड ऑफ व्हाट एलिमेंट्स, तो ये वो कॉपर और टिन से बनी होती है। फार्मूला ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। विच कंट्री बैंकरप्ट रिसेंटली 2022 में श्रीलंका बैंकरप्ट हुआ था। पीएसएल विनर लाहौर कलंदर्स की टीम ने मुल्तान सुल्तान को बीट करके जीता था। टोटल कंट्रीज़ ऑफ नेटो 30 मेंबर्स। पॉपकॉर्न वाज इन्वेंटेड बाय विच कंट्री, मैक्सिको ने पॉपकॉर्न ईजाद की थी। टोटल एरिया ऑफ बलूचिस्तान 347 190 किलोमीटर स्क्वायर। लॉन्गेस्ट बॉर्डर लाइन बिटवीन 2 कंट्रीज़, तो ये कनाडा और यूएस के बीच में एक बॉर्डर है जो तकरीबन 8,890 किलोमीटर पर की लंबाई पर मुश्तमिल है। ये इंग्लिश का सवाल था कि एंटोनियम ऑफ ग्लूमी क्या है, तो इसका एंटोनियम हैप्पी है। एंटोनियम ऑफ मेसी क्या है, तो इसका एंटोनियम क्लीन है। ऑपरेशन ज़रब हज़्ब
جو جنرل راحیل شریف کے دور میں ہوا تھا وہ کب لانچ کیا گیا تھا؟ تو 15 جون 2014 کو لانچ کیا تھا۔ ارتھ کرسٹ کنٹینز وچ ایلیمنٹ، ارتھ کرسٹ میں کون کون سے ایلیمنٹس ہیں؟ تو آکسیجن ہے، سلیکون ہے، ایلومینیم ہے اور آئرن ہے۔ این پی کے از یوز فار پلانٹ گروتھ۔ این پی کے یہ نائٹروجن، فاسفورس اور پوٹاشیم ہے جو کہ پلانٹ گروتھ کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، یہ فرٹیلائزر کہلاتے ہیں۔ انفلوئنزا از کازڈ بائی انفلوئنزا وائرس، کے انفلوئنزا وائرس جو ہے وہ انفلوئنزا کاز کرتا ہے۔ کار بیٹری میں کون سا ایسڈ ہوتا ہے؟ تو وہ سلفیورک ایسڈ ہوتا ہے۔ واٹ از آکسیڈیشن؟ لاس آف الیکٹرانز۔ کول ہو گیا، گیس، پیٹرول میں کیا چیز کامن ہے؟ تو وہ کاربن اور ہائیڈروجن ہے۔ اس کے ساتھ پینالوجی از دا اسٹڈی آف پینل سائنس۔ پینل سائنس جو ہے یہ کرمنالوجی کا ایک کیٹیگری ہے۔ وچ سورہ اسٹارٹس وداؤٹ بسم اللہ؟ بسم اللہ کے بغیر کون سی سورہ شروع ہوتی؟ تو وہ سورۃ التوبہ ہے، یا سورۃ البرات بھی کہا جاتے ہیں اس کو۔ او آئی سی فاؤنڈیڈ ان وچ کنٹری؟ تو وہ او آئی سی کو پہلے فاؤنڈ ہوئی تھی تو وہ جدہ میں ہوئی تھی اور سعودی عربیہ میں۔ ان وچ کنٹری بخارا از؟ ان وچ کنٹری بخارا سٹی از؟ تو ازبکستان میں بخارا سٹی ہے۔ نماز جنازہ کون سی نماز ہے؟ تو اسے فرد کفایہ کہا جاتا ہے۔ نیم آف حدیث بک بائی امام مالک؟ امام مالک نے جو حدیث کتاب لکھی تھی اسے دموعاتہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ تھا ہمارا اورینٹیشن کلاس۔ امید ہے آپ لوگوں کو اچھا لگا ہوگا۔ اس اورینٹیشن کلاس میں نے آپ کو بتا دیا کہ بلوچستان پبلک سروس کمیشن کے سلیبس کے مطابق کون کون سے ٹاپک ضروری ہیں، اور اس کے ساتھ میں نے کارپورل 2022 کا جو پیپر ہوا تھا وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے۔ یہ کارپورل 2022 کے اور جو اسسٹنٹ سب انسپیکٹر کے کوشچنز ہیں میں ان کو کولیکٹیولی ایک PDF بنا کے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اگر آپ رجسٹریشن کرنا چاہیں تو ہماری نئی پریپریٹری سیشن 6 فروری 2023 سے شروع ہوگی، جس کی ڈیٹیلز یہ آپ کے سامنے ہے۔ اور یقین کریں کہ یہ 100 روپے اتنی زیادہ نہیں ہے آج کل۔ اگر آپ اکنامیکل کرائسس دیکھ لیں اور اگر آپ اکیڈمیز کا چکر لگائیں تو آپ کو 20,000 15,000 سے کم یہ کورس نہیں کیا جائے گا۔ تو اگر کسی نے رجسٹریشن کرنا ہے تو آپ ہمیں واٹس اپ کریں، انشاءاللہ آپ کو گروپ میں ایڈ کیا جائے گا۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔